क्या आप जानते हैं कि टेम्पल की पौराणिक कथा राम सेतु दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखती एक पत्थरों की श्रृंखला है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर फैली हुई है। इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक, इस पार वैज्ञानिक अभी भी खोज में लगे हैं। नासा के 2002 के सैटेलाइट चित्रों ने समुद्र के ऊपर एक पत्थर संरचना को दिखाया जो मन्नार आइलैंड और रामेश्वरम के बीच लिनियर रूप में फैली थी। इस चेन के स्टोन्स कोरल और लाइमस्टोन के मिश्रण के हैं और उनका तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पार भी स्थिर रहता है जो उन्हें समुद्री दबाव से बचता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये रीजन 7000 से 18000 साल पुराना हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टाइड्स और सेडिमेंटेशन ने इस ब्रिज को बन, जबकि कुछ कहते हैं ये निर्मित स्ट्रक्चर है क्योंकि पत्थर लिनियरली सेट है और उनके बेस पार ह्यूमन इंटरफेरेंस के मजबूत संकेत मिले हैं। रामनाथस्वामी टेम्पल और सेतुसमुद्रम जमे से गुजरता ये क्षेत्र पृथ्वी की प्लेट मूवमेंट्स का जिंदा प्रमाण है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष स्पीड से दक्षिण दिशा में बढ़ रही है। ये गति समुद्री सैंडबार के रूप को बदल और नए कोरल डिपॉजिट्स बनती रहती है। समुद्री बायोलॉजिस्ट्स के लिए ये क्षेत्र बायोडायवर्सिटी का जाना है। कोरल रीफ्स, मोलस्क्स और 500 से ज्यादा एक्वाटिक स्पीशीज यहाँ पाई गई है। ऐसे कोरल्स सिर्फ उन्हीं जगह पर बनते हैं जहाँ शैलो पानी और हाई सैलिनिटी कंडीशंस हो, जो राम सेतु के आसपास बिल्कुल सामान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ पत्थर हवा से हल्के लगते हैं और पानी में टेट है। ये पमिस स्टोन के समान पोरस बेसाल्ट रॉक्स है जिनके माइक्रोस्कोपिक कैविटीज हवा से भरे हैं, इस कारण ये डूब नहीं। ये स्टोन वॉल्केनिक एरप्शन का परिणाम है जो 20 मिलियन साल पुराने फॉर्मेशंस से निकले हैं। एंशिएंट संस्कृत ग्रंथों में इस क्षेत्र को सेतुबंधनम कहा गया है। इसे राम और वानर सेना ने लंका तक पुल के रूप में बनाया था, ऐसा लिखा गया है। भावनात्मक कहानी के पाराई साइंटिफिक स्टडीज ये मानती है कि 5000 साल पहले यहाँ एक लैंड पैसेज संभव था जिसे राइजिंग सी लेवल ने ढक दिया। सी लेवल स्टडीज दिखाती है कि लास्ट आइस एज के दौरान यानी लगभग 18000 बीसीई में समुद्र का स्टार 120 मीटर नीच था। जब ग्लेशियर्स पिघले तो पानी का स्टार धीरे धीरे बढ़ा और इस क्षेत्र को डुबो दिया। इस बदलती जियोलॉजी ने पुरानी भूमि को कोरल से ढक दिया, जिसे आज का लैंड ब्रिज बचा है। मरीन सोनार मैपिंग से पता चला कि पत्थरों के नीचे वुडन और शेल फ्रैगमेंट्स माइल, जिनकी कार्बन डेटिंग 7000 बीसीई बताती है। ये साबित दिखता है कि किसी समय यहाँ इंसानी हस्तक्षेप हुआ था, लेकिन समुद्री करंट और प्रेशर ने स्ट्रक्चर को आधा मिटा दिया। ओशन करंट इस क्षेत्र में 1.4 नॉट की स्पीड से बहता है जो लाइमस्टोन के एरोजन को तेज करता है। साइंटिस्ट्स ने देखा कि सदर्न टिप पार हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर सैंड शिफ्ट होती है, मतलब स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन निरंतर जारी है, फिर भी ये आर्किपेलाजिक चेन अद्भुत रूप से स्थिर बनी हुई है। सेतुसमुद्रम शिपिंग प्रोजेक्ट के दौरान 2005 में इंजीनियर्स ने पाया कि रॉक्स के नीचे हॉलो लेयर्स है जिनमें ट्रैप्ड गैसेस मौजूद है। अनमेन मीथेन की मात्रा 18% तक रिकॉर्ड की गई। ये दर्शाता है कि यह एंशिएंट कोरलाइन स्टोन कॉम्प्लेक्स है जहां बायोलॉजिकल डीके ने गैस पॉकेट्स बनाए। राम सेतु के पत्थरों के ओरिएंटेशन हमेशा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दिशा में है। इस डायरेक्शन में प्रिवेलिंग मॉनसून वाइंड्स चलती है जिसे सेडिमेंट कैरी होता और शैलो वाटर रीजन्स में डिपॉजिट होता है। ये नेचुरल मैकेनिज्म ब्रिज के फॉर्म को बनाए रखता है। ओशिनोग्राफी के अनुसार राम सेतु के आसपास का पानी लगभग 3 से 10 मीटर तक गहरा है और ये शैलो डेप्थ समुद्री तापमान को बढ़ा देता है। सरफेस टेम्परेचर यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जिससे कोरल ब्लीचिंग का खतरा बढ़ता है, लेकिन राम सेतु अभी भी जीवंत है। 2018 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट्स ने सोनार इमेजिंग से ब्रिज के 2 सेक्शन मैप किए। अनमेन क्लियरली स्ट्रैटिफाइड लेयर्स दिखी, पहला कोरल का था और दूसरा सैंड और कार्बन का।
ये दिखता है कि ब्रिज एक मल्टीफेज कोस्टल फॉर्मेशन है। यह स्ट्रक्चर इंडियन ओशन के टेक्टोनिक के साथ जुड़ा है। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर कार्लसबर्ग रिज रनटाइम पार फ्रीक्वेंट माइक्रोअर्थक्वेक्स रिकॉर्ड हुए, जिनके वाइब्रेशंस राम सेतु तक पहुँचते हैं। लेकिन इसके नीचे कंप्रेस्ड कोरल लेयर शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए ये स्थिर दिखता है। यहाँ के लोकल मछुआरे पीढ़ियों से कहते आए हैं कि समुद्र का रंग और करंट ब्रिज के दोनों ओर अलग है। नॉर्दर्न साइड का पानी रिलेटिवली शांत है, जबकि सदर्न साइड में तेज करंट है। साइंटिफिक मैपिंग ने भी ये घटना सच सिद्ध की, जिसे समुद्री इकोलॉजी पर सीधा असर पड़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सैटेलाइट और सरफेस सर्वे के बाद 6 किलोमीटर तक के स्ट्रेच में मानव मेड पैटर्न देखा। पत्थर लाइन में रखे हुए लगे, जो नेचुरल डिपोजिशन से मैच नहीं करते। इस डिस्कवरी ने डिबेट को और गहरा कर दिया है कि क्या राम सेतु एक प्राचीन निर्माण प्रोजेक्ट था। नवल हाइड्रोग्राफी के रिपोर्ट्स के अनुसार पत्थर के नीचे कंप्रेस्ड सैंड लेयर है, जिसका डेंसिटी 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सीएम मेजर किया गया। ये डेंसिटी कोरल रॉक के समान होता है, मतलब टाइम के साथ कोरल और सैंड फ्यूज्ड हो गए हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग ब्रिज को मजबूत रखती है। डीप साइंस ये सजेस्ट करती है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कारण लाइमस्टोन पत्थर ऑक्सीजन और कैल्शियम कार्बोनेट को लगातार एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्रोसेस उन्हें 1500 डिग्री सेल्सियस तक के थर्मल स्ट्रेस में भी स्टेबल रखता है। इसी साइंटिफिक स्टेबिलिटी के कारण स्ट्रक्चर समय का टेस्ट सह चुका है। आज राम सेतु सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि पृथ्वी और विज्ञान के मेल का भी सिंबल है। ये दिखता है कि प्रकृति और मानव ने मिलकर कैसे जियोलॉजिकल कमाल रचा। समय के साथ समुद्र ने आईसी ढक तो दिया, लेकिन उसका वैभव अभी भी लहरों के नीचे जीवित है। आपको बस देखना चाहिए अस्पीएआरता को समझने का नजरिया।